नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हमने पिछली वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन समझाया था और हम अब उसके आगे का भाग समझाने जा रहे हैं। देखो, पिछली वीडियो में हमने ये फॉर्मूले बताए थे, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स पाई अपॉन 2। तो ये हमने फॉर्मूले पिछली वीडियो में बताए हैं, इन्हें आप याद कर चुके होंगे। अब हम इसके आगे का भाग करेंगे। तो ये आपके फॉर्मूले हैं पुराने वाले, तो ये हमने पहले समझाए थे। अब कुछ नए फॉर्मूले और जुड़ जाएंगे इसमें। आप वो पिछली वीडियो कृपया देख लें, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा बहुत यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करते हैं। जैसे साइन थीटा आपका एक्स है, तो हम कैसे लिखेंगे, थीटा इक्वल लिखते हैं साइन इन्वर्स एक्स। तो अब जैसे कि मान लीजिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो कितना, अब 5/6 क्या लिखोगे, साइन इन्वर्स हाफ। तो हम इसमें देखिए उल्टा सोचते हैं। अब साइन इन्वर्स हाफ है तो हम ये सोचेंगे हाफ साइन में कितने एंगल की वैल्यू है नहीं, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, किसी एंगल की है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन π/6, तो ये एंगल है, तो साइन π/6 की वैल्यू कितनी है, हाफ। इन्वर्स में देखिए उल्टा हो जाता है। जैसे सपोज करो कि कॉस इन्वर्स हाफ हो, तो हम ये सोचेंगे कि ये हाफ किसकी वैल्यू है, तो ये हाफ आपकी वैल्यू है कॉस 60 की। तो कॉस 60 की वैल्यू हो गई। अब कॉस इन्वर्स कॉस एक्स, फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक्स होता है। तो ये आपको हमने फॉर्मूले बताए हैं इस तरीके से। ये हमने यहाँ समझाया था कि ये इसमें मुख्य मान क्या होते हैं। तो मुख्य मान किस तरीके से निकालते हैं, ये इनकी रेंज बताई थी हमने कि ये साइन इन्वर्स साइन एक्स आपका एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -π/2 से +π/2 होनी चाहिए। इसी तरीके से सभी की हमने रेंज आपको समझाई थी। कॉस इन्वर्स कॉस एक्स के लिए ये रेंज है, और टेन इन्वर्स टेन एक्स के लिए ये होना चाहिए आपका। तो आप पिछला पार्ट आप अगर देख लेंगे हमारा, इसमें पार्ट 1, तो ये पार्ट 2 आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें नए फॉर्मूले और हैं। 2 साइन इन्वर्स एक्स, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका साइन इन्वर्स 2x स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर। इसी तरीके से 2 टेन इन्वर्स एक्स है अगर, तो फॉर्मूला आपका लगेगा टेन इन्वर्स 2x/1 - x स्क्वायर। 2 कॉस इन्वर्स एक्स का ये फॉर्मूला चलेगा, कॉस इन्वर्स 2x स्क्वायर -1। 2 टेन इन्वर्स एक्स के देखिए ये दो फॉर्मूले और होते हैं, साइन इन्वर्स 2x/1 + x स्क्वायर, कॉस इन्वर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। तो ये आपके 2 टेन इन्वर्स के फॉर्मूले हैं। अब देखिए 3 साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला भी होता है, साइन इन्वर्स 3x - 4x³। 3 कॉस इन्वर्स एक्स का कॉस इन्वर्स 4x³ - 3x। 3 टेन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला ये है, टेन इन्वर्स 3x - x³ अपॉन ये। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले आप बुक में से खुद भी इकट्ठे कर सकते हैं। टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई का फॉर्मूला, टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy। तो ये एक्स वाई का प्रोडक्ट, एक्स और वाई का प्रोडक्ट 1 से लेस होना चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट एक्स वाई का 1 से ग्रेटर है तो इसमें पाई प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से आपका टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई हो तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। अब कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो इस टॉपिक क्या और कई जगह भी काम में आती हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन में भी आपको ये कई जगह आपको देखने पड़ेंगी। जैसे कि 1 - x स्क्वायर है, अगर इसे आपको सिंप्लीफाई करना है तो x की वैल्यू साइन थीटा या तो रखते हैं या कॉस थीटा रखते हैं। 1 + x स्क्वायर है तो x की वैल्यू टेन थीटा या कॉट थीटा रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि 1 + टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। इसलिए ये बिल्कुल फिक्स हैं कि यही हम रखेंगे। x स्क्वायर -1 है तो x = सेक थीटा या कॉसेक थीटा ही रखेंगे। अगर 1 - x और 1 + x दोनों एक साथ हों तो हम x की वैल्यू कॉस थीटा या cos 2 थीटा रखते हैं।
अब अगर ये ए स्क्वायर यहाँ पर 1 ना हो तो ए हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब वही काम ये रहेगा, यहाँ ए और लग जाएगा। जैसे यहाँ पर केवल साइन था, यहाँ पर ए और लग जाएगा, तो x इक्वल्स टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। ए लगने से क्या होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। x इक्वल्स टू ए टेन थीटा आएगा या फिर कॉट थीटा रखेंगे। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट नोट होते हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। इस तरीके के और इम्पोर्टेंट बातें हैं कुछ, देखिए ये है, जैसे कि 1 माइनस 2x है तो आपको यहाँ पर cos 2x का ये वाला फॉर्मूला ही रखना है, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स रखने से क्या होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या होगा -1 हो जाएगा और ये +1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। अगर 1 माइनस कॉस एक्स है तो cos 2x वाला फॉर्मूला हाफ एंगल में लग जाएगा, काम वही रहेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा। अगर 1 प्लस कॉस है तो ये लिखा जाएगा कौन सा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, जिससे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब कई जगह ये केस भी आते हैं इंटीग्रेशन में भी और इसमें भी आएंगे कि cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स है, इसे कैसे सिंप्लीफाई करें। तो सबसे पहले हम करते ये हैं कि ये इसमें cos x आपका अंश और हर में से कॉमन ले लेते हैं या अंश और हर को भाग कर देते हैं। तो cos x कॉमन लेंगे आप 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये cos x यहाँ भी कॉमन लेंगे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये बनेगा 10। इस 1 के वैल्यू 10 π/4 रख सकते हैं, इसके इनटू में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, उस 1 की वैल्यू 10 π/4 रख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, अब ये फॉर्मूला बन चुका है क्या, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो 10a माइनस b का फॉर्मूला हो गया है। तो देखिए ये फंक्शन सिंपल हो गया है। अब इसी तरीके से अगर प्लस है तो काम यही करना है, बस अब प्लस वाला फॉर्मूला आ जाएगा, 10a प्लस b हो जाएगा। अगर ये देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है केस, कभी 1 प्लस साइन 2x होता है तो हम क्या करते हैं कि साइन 2x का फॉर्मूला तो आपका 2 साइन x cos x होता है। अब हम अगर 1 को क्या लिख दें, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया है, यानी कि cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर आपका बन गया। अब 1 माइनस साइन 2x हो तो देखो cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे कि हम ऊपर ये समझा रहे थे cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x, हो सकता है इस तरीके के मतलब लिखा हो क्या, a cos x प्लस b साइन x, b cos x माइनस a साइन x। तो हम क्या करेंगे, देखिए 10a प्लस b या 10a माइनस b के फॉर्मूले में हमेशा यहाँ क्या होता है 1 होना चाहिए, तो हम b cos x ही कॉमन लेंगे। जब हमने अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में हर में आपने b cos x कॉमन ले लिया है तो अंश में भी b cos x कॉमन लेंगे। अब देखिए कॉमन लेने का मीनिंग है कि प्रत्येक पद को भाग करना, तो ये देखिए हमने b cos x यहाँ भी कॉमन लिया है तो इसे भाग करेंगे, इसे भी भाग करेंगे, तो ये यहाँ पर cos तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a अपॉन b, और ये 10x बन चुका है, और यहाँ पर क्या b कैंसिल हो चुका है, तो a अपॉन बी प्लस 10x, और ये क्या बना 1 माइनस a अपॉन बी 10x। सपोज करो कि a अपॉन बी की वैल्यू 10 अल्फ़ा हो, मान लिया हमने, कुछ तो होगी ही, तो अगर 10 अल्फ़ा प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10x, तो ये क्या बन गया 10a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। तो हम इसके बाद देखिए एक्सरसाइज आपके 2.2 करना स्टार्ट करते हैं। तो और अच्छा मतलब समझने के लिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इसका पार्ट 1 आप अवश्य देखें। हम इस पर चैनल पर पूरा आपको कोर्स लगातार करवाएंगे। इसके NCERT के लगभग सभी क्वेश्चन यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें जो कुछ एक जैसे होंगे उन्हें छोड़ देंगे, बाकी हम सभी कराएंगे, और जो इम्पोर्टेंट होगा वो तो कराएंगे ही, और अदर बुक से भी कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है इसका फर्स्ट, 3 साइन इनवर्स x
इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखिए ये फॉर्मूले की तरह भी अप्लाई होगा। अब मान लीजिए इसी को वो क्वेश्चन बनाकर दे देता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सभी डेरिवेशन उसी टाइप से होंगे, यानी कि फॉर्मूले जो सभी जो प्रूफ होंगे वो इसी तरीके से होंगे। मैं इसमें करा के दिखाता हूँ। हमने इसमें मान लिया कि साइन इनवर्स x को कुछ मान लो, चलिए a मान लिया, थीटा मान लिया, कुछ भी मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, इससे x इक्वल हो जाएगा आपका साइन a। अब हम फॉर्मूला भी जानते हैं, देखो इससे फॉर्मूला इसको देख करके हमें कुछ याद आना चाहिए। साइन 3a के फॉर्मूले में क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a होता है। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा साइन 3a का, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब देखिए साइन a की वैल्यू कितनी है, x, तो यहाँ पर x रख दें और ये 4x क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इस साइन को जब इस साइड ले जाएंगे आप तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। तो ये 3a इक्वल हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखिए a को हमने क्या सपोज किया है, साइन इनवर्स, तो यहाँ पर इस a की वैल्यू रख दें आप साइन इनवर्स। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यानी कि ये प्रूफ हो गया। तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल आया आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसी तरीके का आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो वो हमने छोड़ दिया, उसमें cos 3a लगा लेंगे आप। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर, जैसे कि ये है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, और इसे हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स हाफ। तो देखो LHS हम ले लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ली है। अब हम इसमें देखिए कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ये 7/24 है, तो 7/24 हम इसको देख करके अभी जो फॉर्मूले बताए हैं आपको वो आप याद कर लेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर देखिए ये ऐसा कुछ फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। कैसे, देखो tan इनवर्स x के प्लेस पर क्या 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब इसको सॉल्व कर देंगे किस तरीके से, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर करता हूँ, ये आपका एलसीएम ले लिया जाएगा। ये है आपके पास, ये मैं लाइन यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो देखो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, tan इनवर्स एलसीएम कितना आएगा, 11 इंटू 24 ही लिख सकते हैं। चलिए अब 24 से इसको मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा, प्लस 11 से इसको होगा तो 77 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी एलसीएम लें आप, 11 इंटू 24, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ आएगी। तो 11 का इससे मल्टीप्लाई कर दें, 11 4 ज़ा 44, 4 आया आपका कैरी। तो अब से 11 2 ज़ा 22 और 4 26। अब माइनस 7 2 ज़ा 14। अब देखिए ये पूरा एलसीएम इससे कैंसिल हो गया है। अब ऊपर क्या बचा है उसे प्लस कर लो, ये बचेगा 7 और 8 15 और 8 और 12 और ये बचेगा 250। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, कितना 2 टाइम। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। देखिए हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार फिर इसी टाइप का है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है, देखो tan इनवर्स के साथ में भी कुछ नंबर आ गया है मल्टीप्लाई में, तो tan इनवर्स हाफ प्लस 2 tan इनवर्स 1/7, आगे बनेगा tan इनवर्स 31/17। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए हम फिर LHS ले लेते हैं, और ये 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल, अब देखिए ये 2 tan इनवर्स है, तो 2 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला हमने बताया है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। आप फॉर्मूले पहले अच्छी तरीके से याद कर लें, है नहीं, तभी आप इसे वीडियो को और अच्छी तरीके से दोबारा देख लें। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या है 2x, तो 2x के प्लेस पर कितना आया आपका हाफ, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो क्या बचेगा ऊपर आपका 1 बचा है। अब इनका एलसीएम लें आप 4, तो 4 माइनस 1, तो देखो 4 ये आपका ऊपर चला जाएगा है, और ये इसके साथ में हमने ये उतारा नहीं है, तो ये इसके साथ ये चलता रहेगा tan इनवर्स 1 अपॉन 7। अब देखिए ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा tan इनवर्स 4 अपॉन 3 हो जाएगा, ये tan इनवर्स 4 अपॉन 3 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7। अब ये अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यहाँ पर फिर लगेगा, तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 7, यानी कि x प्लस वाई हो गया x और ये y, अब अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई आ जाएगा, तो ये वो फॉर्मूला लग गया। अब देखो एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम वही 21 आएगा, तो ये आपका 21 एलसीएम आ चुका है। 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 ज़ा 28, 3 1 ज़ा 3 और अपॉन इसका 21, तो 21 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 21 माइनस 4 1 ज़ा 4। अब ये देखिए फिर एलसीएम ये कैंसिल हो गया। अब 28 और 3 कितना बना है आपका 31 और अपॉन कितना 17, ये आपका प्रूफ हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक काफ़ी आसान माना जाता है। आप इसे ध्यानपूर्वक अगर करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं बिल्कुल पूरी इसी तरीके से कराऊंगा जैसे ट्यूशन में आपकी तैयारी होती है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये 5th है, तो इसे हम करते हैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या है आपका, ये हमें प्रूफ करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए सरल करो, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 अलग है, स्क्वायर रूट के बाहर है, और अपॉन x, इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने अभी कुछ इम्पोर्टेंट आपको बातें बताई थी कि उसमें कब क्या करना होता है, क्या रखना होता है। देखिए ये मैंने आपको यहाँ बताया था। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x की वैल्यू tan थीटा या cot थीटा ही रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ हमने देखा ऐसा ही है, तो यहाँ पर कैसे सिंप्लीफाई होगा कि x की वैल्यू आप रखेंगे कितनी, मान लीजिए कि माना x इक्वल्स टू tan थीटा रखेंगे आप 100%, तभी सिंप्लीफाई होगा। तो आपने यहाँ पर रख दिया tan थीटा, सभी जगह tan थीटा रख दें। ये आएगा अंदर क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो tan इनवर्स, अब ये देखो स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, तो सेक स्क्वायर का क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट सेक थीटा रह जाएगा, तो सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब देखिए इन्हें हम साइन और कॉस में चेंज कर लें, किस तरीके से होंगे, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा -1 और ये क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये कॉस थीटा एलसीएम, और नीचे भी एलसीएम है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा साइन थीटा। अब मैंने एक बात और आपको बताई थी कि जब ये 1 प्लस कॉस थीटा हो या 1 माइनस कॉस थीटा हो तो क्या करते हैं, ये देख लें आप। ये 1 माइनस कॉस हो तो कॉस का फॉर्मूला ये वाला रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस हो तो ये वाला रखेंगे हम cos 2a वाला फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर भी वही बात है कि 1 माइनस कॉस बना है तो ये 100% फॉर्मूला यही रखा जाना है, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन ये साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन a/2 और cos a/2 होता ही है, तो 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। अब देखिए 1 माइनस 1, अब ब्रैकेट ओपन करो, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं करता हूँ
1 - 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में तो ये अभी है, तो ये cos 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। अब देखिए एक बार फिर लिख रहे हैं हम, तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 sin थीटा अपॉन 2 और cos थीटा अपॉन 2। देखिए एक पावर इससे कैंसिल हो गई, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा sin अपॉन cos, तो ये बना आपका tan बन गया। तो tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2 हमने फॉर्मूला आपको बताया है नहीं, पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं या आप देख लें। tan इनवर्स tan एक साथ मिल गए तो ये कैंसिल हो गए, तो क्या आ चुके हैं, थीटा अपॉन 2 रह गए। अब थीटा अपॉन 2 जब रह जाएगा तो देखो हाफ इंटू थीटा लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, वो हमने माना ही था क्या, x = tan थीटा, तो हमने tan थीटा को क्या सपोज किया था, x। अब देखो थीटा कितना बनेगा फिर, tan इनवर्स x, क्योंकि tan इधर जाएगा तो थीटा = tan इनवर्स x, तो ये आपका बन गया tan इनवर्स x। और देखिए ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 क्वेश्चन में क्या है आपका, tan इनवर्स 1/√1 माइनस वो x² - 1। अब देखिए ये भी मैंने तुम्हें बताया था कि जब x² - 1 हो तो क्या रखा जाएगा। देखिए यहाँ पर या तो हम क्या रखेंगे, ये है जब x² - 1 होता है तो अब x = क्या रखते हैं, sec थीटा या फिर cosec थीटा, इनमें से कोई चॉइस होती है। तो इनमें से कोई भी हम रख सकते हैं। सपोज़ करो कि हम cosec थीटा रख रहे हैं, तो cosec आप कुछ भी रख सकते हैं, sec भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्यों रखा है cosec², अभी समझ में आ जाएगा। तो cosec² थीटा -1, तो ये बनेगा आपका tan² थीटा, वो ये कितना बन गया, cot² थीटा। अब अपॉन में क्या बना है, cot² थीटा का स्क्वायर रूट, तो cot² थीटा का क्या बचेगा, अब आपका cot थीटा बचेगा। अब cot का उल्टा क्या होता है, तो ये बनता है आपका tan, तो tan थीटा बन जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स tan कैंसिल हो गए तो थीटा बच गया। अब ये यहाँ से देख लें कि x की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, cosec थीटा, तो ये cosec थीटा, तो थीटा = क्या आ जाएगा आपका, cosec इनवर्स x, तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर के क्या आ जाएगा, cosec इनवर्स x आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। अब आप इसी तरीके से लगातार आप वीडियो देखते रहेंगे तो मैं इसमें पूरा आपको कराऊंगा। अब ये पार्ट 3 में इसके आगे का काम होगा। आपका चैनल, हमारा चैनल लगातार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।